अच्छा पात्र समझा। अंतःकरण में कहते तो बहुत लोग हैं कि भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की कथा सुना दो, लेकिन सत्संग के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। कहते तो सभी हैं, लेकिन जिसके हृदय में सच्चा प्रेम होता है वो सारे काम करके आता है। ये नहीं सारे काम छोड़ छाड़ के आता है। जो छोड़ छाड़ के आता है उसकी वृत्ति भी सही नहीं है। आपकी अपनी जिम्मेदारी जितनी है वो सारी 1 घंटे के लिए पूरी करके आओ, और जो आगे अपनी जिम्मेदारी को निभाओ उसमें भी आपका जो 1 घंटा लिया है वो अच्छे से निभाए। ये नहीं है कि छोड़ छाड़ जाए। तो कहते तो सभी कथा सुनेंगे, सत्संग जाएंगे। करीब 78 लोगों का ये ग्रुप है जिसमें डाला है कि भाई भगवान की कथा है, इतने बजे से इतने बजे तक आओ। और आए आप लोग ही हैं। अब किसी से पूछो तो इतनी ज्यादा बात करेंगे भगवान के प्रति जिसका कोई हद नहीं करेंगे। क्यों? ऊपर ऊपर, अंदर नहीं है। तो प्रभु जी ने समझ लिया कि वास्तव में कथा का श्रवण करना चाहती हैं और पात्र हैं। कथा सुनाई उसी को जाती है, और मैं तो कथा सुना रहा हूँ आपको, आप लोग श्रवण करें, अच्छी बात है। मैं तो ठाकुर जी को कथा सुनाता हूँ, ये समय पे कथा मैं शुरू कर दूंगा, कोई भी नहीं बैठा हो, क्योंकि जब मैं उनको कथा सुना रहा हूँ तो मैं ये थोड़ी सोचूंगा कि तुम यहाँ आओगे तब मैं कथा का श्रवण करूंगा। जब मैं कथा इनको ही सुना रहा हूँ उनके लिए, तो अपने समय पे बैठूंगा, भगवान की कथा को करूंगा। तो उसी प्रकार से भगवान ने समझा है कि पात्र अच्छा है, तब भगवान की कथा का उन्होंने श्रवण कराया। तो श्रवण कराया तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है वो बता। कथा के लिए आसन भी दे दिया, अपने आप ही तैयार हो गए। तैयार का मतलब हुए एकाग्रचित्त, भगवान के प्रति समर्पित हुए, भगवान की लीलाओं का स्मरण किया। भगवान से सावधानी जब तक होगी नहीं, भगवान की कथा को कैसे श्रवण कर पाओगे। तो बड़े अच्छे से भगवान के चरणों का स्मरण किया। तो भगवान शिव जी के भी भगवान बाल रूप के इष्ट देव हैं, जैसे भुजंगी जी के भी बाल रूप के ही भगवान इष्ट देव हैं। जैसे बालक, छोटे सा बालक, जब भगवान ने अवतार लिया था अयोध्या में, पहला अवतार लिया था, जब भी वही रूप है रखते हैं, तो उसी रूप का स्मरण सबसे पहले उन्होंने किया। बंदों बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। बंदों बाल रूप सोई राम, हे परम पिता परमेश्वर, आपके बाल रूप का मैं बंधन करता हूँ, और आपके नाम को जपत। बंदों बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। जो भगवान के नाम को जपता है किसी भी भाव से, सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। सब सिद्धि सुलभ, और सब कुछ सुलभ हो जाता है। यही संसार इतना बड़ा दुष्कर है, सब सुलभ हो जाता है। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। जो भगवान के नाम का जप करता है, सभी सिद्धियां, अष्टसिद्धियां, अष्ट सिद्धियां ये सब आ जाती हैं। संपूर्ण संसार गौ के खुद के बराबर हो जाता है। कौन? जो भगवान का नाम लेता है। ये भोले जी ने स्मरण करके बोला है, बंदों बाल रूप सोई राम। इसका मतलब बंदों बाल रूप सोई राम। हे परम पिता परमेश्वर, आपके सभी रूप हैं, सभी लीलाएं हैं, और एक से एक कल्याण करने वाली हैं, भक्तों पे दया करने वाली हैं।
लेकिन मैं आपके उस स्वरूप का ध्यान करता हूँ जो बाल रूप है। बंदाऊं बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। फिर आगे बोला उन्होंने, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर उन्होंने कहा कि सभी मंगलों को देने वाला और सभी अमंगल का हरण करने वाला आपका स्वरूप है, आपकी कृपा है। और कौन? जो राजा दशरथ के आंगन में आप जो खेल रहे हो, वो प्रभु जी हम पे कृपा करें। बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महाराजा दशरथ के आंगन में जो आप खेल रहे हो बाल रूप में, वो आपकी कृपा जो है वो सभी मंगलों को करने वाली है और सभी मंगलों का हरण करने वाली है, अमंगल का हरण करने वाली है, सभी मंगलों की प्रदाता है आपकी कृपा। वो कृपा आप हम पर करें। ये बोले जी ने स्मरण क्यों किया कि भगवान की कथा जब सुनाई जा रही है तो दो समस्याएं इसमें आती हैं। कौन सी? एक समस्या ये कि कथा सुनने वाला कथा सुन नहीं रहा। जब भगवान की कृपा होगी तो वो कथा को मन लगा करके सुनेगा, और जो कथा कह रहा है जब भगवान की कृपा होगी तब वो कथा खूब अच्छे से तत्व ज्ञान दृष्टि से उसका बखान करेगा। ये होता जब है जब भगवान की कृपा होती है। इसलिए उन्होंने कहा, बंदो बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रबहु का मतलब है आप हम पे कृपा करो तो ये सब कुछ सही हो। हम लोगों का ये है आप लोग अच्छे से कथा सुने भगवान की, हम भी अच्छे से कर पाए और भगवान की कृपा हम पर से कृपा हम पे रहे। वो दो तरीके से सुनी है तो इसको एक हफ्ते तक आचरण में उतारो। इसी का चिंतन करते हुए संसारिक कार्यों को करते रहो। कथा का एक शब्द भी कभी श्रवण आए, कभी दूसरा शब्द श्रवण आए, वो आपको ज्ञान देने लगेगा, पूरा ज्ञान देगा। वहीं पे भक्ति भी देगा, ज्ञान भी देगा। ये कथा सुनाई जा रही, मैं आपको कथा सुनाऊं तो इसमें मिश्रण हो सकता है संसार और अध्यात्म, लेकिन हम कथा आपको न सुना करके इनको कथा सुना रहे हैं, इसलिए इसमें संसार है ही नहीं। इसमें तो सीधे सीधे प्रभु जी हैं, प्रभु जी की कृपा है। अगर एक भी कान में शब्द पड़ा हुआ निरंतर स्मरण करोगे तो वही सब कुछ देता रहेगा। ये जीवन को पवित्र करेगा और सब प्रकार से आनंद ही आनंद देगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हे सनातन ब्रह्म जग के आप ही आधार हैं। हे सनातन ब्रह्म जग के आप ही